जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक यूएसए का 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा से रिलेटेड एक वीडियो डाला था। तो आफ्टर ऑल ज़िया भाई भी हमारे पास आ गए। तो ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। कोई मसला नहीं, हाजिर है भाई आपके लिए। तो आज हम ज़िया भाई से ये डिस्कस करेंगे। और यूएसए वीज़ा से ऑफिसर के सामने गए थे, तो वहाँ पे इनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि यूएसए का ये कहा जाता है कि वहाँ पे अगर कोई इंटरव्यू सही से देता है तो उसका वीज़ा मिलना मुश्किल नहीं होता है। जिस तरह मैं अक्सर क्लेम करता हूँ कि मैं स्पेन वीज़ा से रिलेटेड एक एक्सपर्ट हूँ, या मेरे एक्सपर्टीज़ आप इससे फ़ायदा उठाएं सिर्फ इसलिए कि मैं उसका जो कवर लेटर होता है, कवर लेटर और इंटरव्यू एक सेम होता है, वो आपके केस को पास करवाते हैं। तो आज ज़िया भाई आप लोगों को बताएगा कि उन्होंने इंटरव्यू में उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया, और 5 साल का मल्टीपल वीज़ा इन्होंने कैसे लिया। तो आइए जानते हैं ज़िया भाई के अपने ज़ुबानी। ज़िया भाई, आप हमारे क्लाइंट को बता दें। जी ज़रूर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं गाइड सलाम। कर देता हूँ जी, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और उनका आंसर किस तरह से इफ़ेक्टिवली देना चाहिए। नॉर्मली होता ये है कि अमेरिका का जब भी बंदा इंटरव्यू के लिए जाता है ना, तो 1 मिनट के अंदर वो 3-4 सवाल पूछते हैं और डिसीजन उसी टाइम दे देते हैं कि भई आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। अब वो 1 मिनट बहुत कीमती है, 1 मिनट है। 3-4 क्वेश्चंस के आंसर यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। चाहे आप उस टाइम जो मर्ज़ी सवाल हो उसका आंसर दे सकें। कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसमें पहला मैं वन बाय वन आपको बता देता हूँ, ठीक है? ताकि बेहतर से सारे लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकें। स्टेप नंबर 1 जो सबसे पूछा जाता है और मेरे से भी पूछा गया, पहला क्वेश्चन था जी, आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? उसकी सिंपल रीज़न, आई वांट टू गो टू विज़िट न्यूयॉर्क, और 2-4 जगह जो आपने डिसाइड की हैं आप विज़िट करेंगे, आप वो बताएँ कि मैं ये विज़िट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे रुक नहीं जाना, आप साथ में अपने आंसर को ना प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। मैंने बताया कि लास्ट लास्ट ईयर मैं मैड्रिड मैंने विज़िट किया, ठीक है? उसके बाद मैंने रोम विज़िट किया एंड नाउ आई वांट टू विज़िट। तो ये एक प्रॉपर तरतीब से जब आप बताएँगे तो वो अट्रैक्ट होता है। नंबर 2 वो पूछेगा कि जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ मर्ज़ी से, तो वो पूछेगा कि आप इस कंट्री में क्या करते हैं? जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं या जो भी। तो आपने ये बताना है क्लियरली कि आप एग्ज़ैक्टली कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं या जॉब कौन-सी कर रहे हैं। थर्ड पे वो आपसे पूछेगा, जिस टाइम आपने बता दिया ना, इसी से रिलेटेड फिर अगला वो सवाल पूछ सकता है कि भई आप क्या जॉब करते हैं? ठीक है? इसी से रिलेटेड। मज़ीद इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप बताएँ कि आपके जो ज़्यादातर आपके पास डिमांड आती है क्वेश्चंस की, वो किस तरह की है? मतलब बच्चे पूछना क्या चाहते हैं, एप्लीकेंट्स पूछना क्या चाहते हैं एग्ज़ैक्ट? अच्छा ज़िया भाई, इसमें आप ये बताएं कि वहाँ हुँ। पे मैंने ज़्यादातर सुना है कि वो पूछते हैं कि आपकी सोशल मीडिया के लिंक्स आपसे लेते हैं, फिर वहाँ पे आपको वो चेक करते हैं, क्या ये दुरुस्त बात है? अच्छा, वहाँ पे ये पूछेंगे नहीं। ये जब आप फॉर्म डीएस 160 फिल करते हैं, यानी जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने लिंक्स डालते हैं, ठीक है? तो वो असेसमेंट खुद से उन्होंने की होती है, यानी वो उनके पास लिंक्स ऑलरेडी होते हैं, पूछते नहीं हैं आपसे। तो मेबी अगर आपकी एक्टिविटी उनको लगे, ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई फेसबुक पेज आपका ओपन करेगा, तो उनको पता चल जाएगा ना आप किस किस्म की पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी कुछ ऐसी-वैसी बात होगी, तो उनको पता चल जाएगी, तो वो इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और बाकायदा मैं अभी जानता हूँ एक बंदे का, परसों वीज़ा 13th ऑफ फ़रवरी डेट है जी, मेरे एक हैं जानने वाले, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया आखिरी दिन पे कि भाई मेरा इंटरव्यू है, कैसे? तो मैंने कहा भई आपने मुझे पहले बताया नहीं, और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ठीक है? वीज़ा रिजेक्ट कैसे हुआ? उसने किसी एजेंट से काम करवाया, उसने उसकी फेक बैंक स्टेटमेंट भी लगाई, उसने उसका फेक एक्सपीरियंस लेटर भी लगाया कि वो यहाँ जॉब करता है, हालाँकि वो वहाँ जॉब नहीं करता था। अच्छा, यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट की बात की है, लेकिन अमेरिका के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कैसे कवर करेंगे? बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जब फॉर्म फिल करके जमा करवाते हैं उस टाइम नहीं होती। अपॉइंटमेंट वाले दिन जब जाएँ ना, तो आप अपने साथ बैंक स्टेटमेंट लेके लाज़मी जाएँ, ताकि अगर वो पूछ रहे तो बता सकें कि ये मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है? मेरे से उसने ये क्वेश्चन किया था कि हम आप जा रहे हो तो ये फंड कौन करेगा? फंडिंग कहाँ से आएगी इस ट्रिप की आपकी? तो मैंने कहा मेरे पास अपनी मेरी सेविंग्स है, मैं जॉब करता हूँ। कहता है कहाँ जॉब करते हो? मैंने उसको सैलरी स्लिप्स दिखा दी, भई मैं इधर जॉब करता हूँ, ये मेरी कंपनी है। और पूछता है फिर सेविंग्स कितनी है आपके पास? तो मैंने उस टाइम कहा कि मेरे पास तकरीबन इक्विवेलेंट अमाउंट में 15 लाख रुपए सेविंग्स हैं थी। मैंने ये सेविंग्स बताया हैं, कि ये ओके। सेविंग्स है। तो लाज़मी नहीं है कि वो ये सवाल पूछें, लेकिन पूछ लें और आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी उस टाइम। अच्छा, इसमें एक और सवाल क्लाइंट्स पूछते रहते हैं कि हमें इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहिए या उर्दू में? ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। मोस्टली मैं जो समझता हूँ, लड़के जाते हैं तो वो तो ज़्यादा इंग्लिश में ही देते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में आप नहीं फ़ीज़िबल हैं,
तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उर्दू में भी दे सकते हैं। सेम जिस तरह फ्रांस का मतलब आपको पता है इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, वहाँ भी अपनी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन 1D 160 फॉर्म के अलावा भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्या बंदा रेडी करके अपने साथ लेके जाए? सर मेरा जानने वाला दोस्त है, उससे तो उसने सीवी भी मांगी, वीज़ा ऑफिसर ने सीवी भी मांगी, हालांकि ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की कोई सीवी भी मांग रहा है वीज़ा ऑफिसर। तो आप पहली चीज़ जॉब कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट, अपनी 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, ये साथ में लेके जाना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो आपके पिछले वीज़े लगे हुए हैं ना, अगर किसी कंट्री आप गए हैं तो उन वीज़ों का प्रिंट आपके पास होना चाहिए, सीवी भी बनी होनी चाहिए। ये चीज़ें आप लेके जाएं, पूछे तो ठीक। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे बात ये हुई है कि जो यूएसए से जिस तरह मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहता हूँ कि यूएसए के लिए वो बंदा अप्लाई कर सकता है जिसको ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंट होके अपना इंटरव्यू दे सकता है। इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बाकायदा तैयारी करने की ज़रूरत होती है। जिस इंसान से, जिस बंदे से आप अप्लाई करते हैं, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएं। अब यहाँ पे भी बेशक हम आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेके तो दे सकते हैं, अब हम आप लोगों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि स्पेन से रिलेटेड हमेशा मैं कहता हूँ कि कवर लेटर आप लोगों को मैं बना के दे दूंगा, उसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ। इसी तरह यूएसए के इंटरव्यू भी आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोगों को तैयारी भी किया जा सकता है। आप जब इंटरव्यू अच्छे से देंगे, आप कॉन्फिडेंटली दे देंगे, बेशक आपकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो आप वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं कि मुझे उर्दू में, या अगर आप इंडिया से हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं हिंदी में अपना इंटरव्यू देना चाहूँगा, तो आपको हिंदी में, उर्दू में भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। लेकिन मोस्टली जो मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को भी यूएसए से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, या फिर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से और ज़िया भाई के एक्सपीरियंस से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ज़िया भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें अटेंड किया, ज्वाइन किया। तो इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह मैं और ज़िया भाई आप लोगों के साथ इन टच रहेंगे, आप लोगों को गाइड भी करते रहेंगे, चाहे वो स्पेन पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड हो, या स्टडी वीज़ा हो, या यूएसए का वीज़ा हो, या स्पेन का वीज़ा हो। थैंक यू सो मच।